दुश्मन इस्लाम अबू जहल का अंजाम। ग़ज़वा बदर में जब तागूत अकबर अबू जहल ने अपनी सफ़ों में इज़्तिराब की इब्तदाई अलामतें देखीं तो चाहा कि इस सिलाब के सामने डट जाए। चुनाचे वो अपने लश्कर को ललकारता हुआ अक्ड़ और तकब्बुर के साथ कहता जा रहा था कि सराका की किनारा कशी से तुम्हें पस्त हिम्मत नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसने मोहम्मद के साथ पहले से साज़बाज़ कर रखी थी। तुम पर उतबा, शीबा और वलीद के कत्ल का होल भी सवार नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने जल्दबाजी से काम लिया था। ला तो इज़्ज़ा की कसम, हम वापस ना होंगे यहाँ तक कि उन्हें रस्सियों में जकड़ लें। देखो, तुम्हारा कोई आदमी उनके किसी आदमी को कत्ल ना करे, बल्कि उन्हें पकड़ो और गिरफ़्तार करो, ताकि हम उनकी बुरी हरकत का उन्हें मज़ा चखाएं। लेकिन उसे इस गुरूर की हकीकत का बहुत जल्द पता लग गया, क्योंकि चंद ही लम्हे बाद मुसलमानों के जवाबी हमले की तंदी के सामने मुशरिकीन की सफ़ें फटना शुरू हो गईं। अलबत्ता अबू जहल अब भी अपने गिर्द मुशरिकीन का एक गोल लिए जमा हुआ था। उस गोल ने अबू जहल के चारों तरफ तलवारों की भाड़ और नेज़ों का जंगल कायम कर रखा था, लेकिन इस्लामी हजूम की आंधी ने उस बाड़ को भी बिखेर दिया और उस जंगल को भी उखेड़ दिया। इसके बाद ये तागूत अकबर दिखाई पड़ा। मुसलमानों ने देखा कि वो एक घोड़े पर चक्कर काट रहा है। उधर उसकी मौत दो अंसारी जवानों के हाथों उसका खून चूसने की मुंतज़िर थी। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह का बयान है कि मैं जंग बदर के रोज़ सफ़ के अंदर था कि अचानक मुड़ा तो क्या देखता हूँ कि दाएं बाएं दो नौ उम्र जवान हैं। गोया उनकी मौजूदगी से मैं हैरान हो गया कि इतने में एक ने अपने साथी से चुप कर मुझसे कहा, चचा जान, मुझे अबू जहल को दिखला दीजिए। मैंने कहा, भतीजे, तुम उसे क्या करोगे? उसने कहा, मुझे बताया गया है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देता है। उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर मैंने उसे देख लिया तो मेरा वजूद उसके वजूद से अलग ना होगा, यहाँ तक कि हम में जिसकी मौत पहले लिखी है वो मर जाए। वो कहते हैं कि मुझे इस पर ताज्जुब हुआ। इतने में दूसरे जवान ने मुझे इशारे से मुतवज्जा करके यही बात कही। उनका बयान है कि मैंने चंद ही लम्हों बाद देखा कि अबू जहल लोगों के दरमियान चक्कर काट रहा है। मैंने कहा, अरे देखते नहीं, ये रहा तुम दोनों का शिकार जिसके बारे में तुम पूछ रहे थे। उनका बयान है कि ये सुनते ही वो दोनों अपनी तलवारें लिए झपट पड़े और उसे मार कर कत्ल कर दिया। फिर पलट कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। आपने फरमाया, तुम में से किसने कत्ल किया है? दोनों ने कहा, मैंने कत्ल किया है। आपने फरमाया, अपनी तलवारें पूंछ चुके हो? बोले, नहीं। आपने दोनों की तलवारें देखीं और फरमाया, तुम दोनों ने कत्ल किया है। अलबत्ता अबू जहल का सामान मुआज़ बिन उमरू बिन जमूह रज़ी अल्लाह को दिया। दोनों हमलावरों का नाम मुआज़ बिन उमरू बिन जमूह रज़ी अल्लाह और माऊज़ बिन उमरू बिन जमूह रज़ी अल्लाह है। नीज़ अबू जहल का सामान सिर्फ़ एक ही आदमी को इसलिए दिया गया कि बाद में हज़रत मुआज़ इसी जंग में शहीद हो गए थे। अलबत्ता अबू जहल की तलवार हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह को दी गई, क्योंकि उन्हीं ने उस अबू जहल का सर तन से जुदा किया था। इब्ने इसहाक़ का बयान है कि मुआज़ बिन उमरू ने बतलाया कि मैंने मुशरिकीन को सुना, वो अबू जहल के बारे में, जो घने दरख्तों जैसी नेज़ों और तलवारों की भाड़ में था, कह रहे थे, अबुल हुक्म तक किसी की रसाई ना हो। मुआज़ कहते हैं कि जब मैंने ये बात सुनी तो उसे अपने निशाने पर ले लिया और उसकी सिमत जमा रहा। जब गुंजाइश मिली तो मैंने हमला कर दिया और ऐसी ज़रब लगाई कि उसका पाँव निसफ पंडली से उड़ गया। वल्लाह, जिस वक़्त ये पाँव उड़ा है तो मैं उसकी तशबीह सिर्फ़ उस घुटली से दे सकता हूँ जो मौसल की मार पड़ने से झटक कर उड़ जाए। उनका बयान है कि उधर मैंने अबू जहल को मारा और उधर उसके बेटे अकरमा ने मेरे कंधे पर तलवार चलाई, जिससे मेरा हाथ कट कर मेरे बाजू के चमड़े से लटक गया और लड़ाई में महल होने लगा। मैं उसे अपने साथ घसीटते हुए सारा दिन लड़ा, लेकिन जब वो मुझे अजियत पहुंचाने लगा तो मैंने उस पर अपना पाँव रखा और उसे ज़ोर से खींचकर अलग कर दिया। इसके बाद अबू जहल के पास माऊज़ बिन उमरू रज़ी अल्लाह पहुँचे। वो ज़ख्मी था। उन्होंने उसे ऐसी ज़रब लगाई कि वो वहीं देर हो गया, सिर्फ सांस आती जाती रही। इसके बाद माऊज़ बिन उमरू भी लड़ते हुए शहीद हो गए। जब मार्का ख़त्म हो गया तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, कौन है जो देखे कि अबू जहल का अंजाम क्या हुआ? इस पर सहाबा इकराम उसकी तलाश में बिखर गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ने उसे इस हालत में पाया कि अभी सांस आ जा रही थी। उन्होंने उसकी गर्दन पर पाँव रखा और सर काटने के लिए दाढ़ी पकड़ी और फरमाया,
او اللہ کے دشمن، آخر اللہ نے تجھے رسوا کیا نا؟ اس نے تکبر سے کہا، مجھے کاہے کو رسوا کیا؟ کیا جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے اس سے بھی بلند پایا کوئی آدمی ہے، یا جس کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے اس سے بھی اوپر کوئی آدمی ہے؟ پھر بولا، کاش مجھے کسانوں کی بجائے کسی اور نے قتل کیا ہوتا۔ اس کے بعد کہنے لگا، مجھے بتاؤ آج کس کی فتح ہوئی؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول کی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ سے جو اس کی گردن پر پاؤں رکھ چکے تھے، ابو جہل کہنے لگا، او بکری کے چرواہے، تو بڑی اونچی اور مشکل جگہ پر چڑھ گیا۔ واضح رہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ مکے میں بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اس گفتگو کے بعد حضرت عبداللہ نے اس کا سر کاٹ لیا اور رسول اللہ کی خدمت میں لا کر حاضر کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ رہا اللہ کے دشمن ابو جہل کا سر۔ آپ نے 3 بار فرمایا، واقعی اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کے بعد فرمایا، اللہ اکبر، تمام حمد اللہ کے لیے ہے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا سارے گروہوں کو شکست دی۔ پھر فرمایا، چلو مجھے اس کی لاش دکھاؤ۔ ہم نے آپ کو لے جا کر لاش دکھائی۔ آپ نے فرمایا، یہ اس امت کا فرعون ہے۔